सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग यहाँ पे एक टीएस की बात करेंगे बच्चों, और ये टीएस होने वाला है हमारे पास डाइकॉट लीफ का। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, डाइकॉट लीफ। एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने बनाया है, उठाया है। बेसिकली बनाया क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज विद इन 4 to 5 मिनट्स के अंदर मिल जाए। डाइकॉट लीफ की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना पहले ज़रूरी है। यहाँ लिखा है बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अडेक्सियल एपिडर्मिस एक वर्ड लिखा है ना। अडेक्सियल एपिडर्मिस को हम लोग कंसिडर करेंगे अपर एपिडर्मिस, लीफ का अपर सरफेस अडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। और दूसरा लिखा है अबैक्सियल एपिडर्मिस, तो इसको कंसिडर करेंगे लोअर सरफेस, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो लीफ है मेरे पास, यहाँ पे अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों हैं, और इन एपिडर्मिस के ऊपर अगर आप फोकस करो, देखो एक कुछ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से। इसको बोला जाता है बेटा क्यूटिकल। तो यहाँ पे याद रख लेते हैं, जो अपर एपिडर्मिस होती है इट इज़ क्यूटिक्युलराइज्ड, मतलब क्यूटिकल इसके ऊपर प्रेजेंट है। जो लोअर एपिडर्मिस है इट इज ऑल्सो क्यूटिक्युलराइज्ड। दोनों लेयर के ऊपर हमारे पास क्यूटिकल प्रेजेंट है। नाउ कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू। यहाँ पे भी हमारे पास लीफ है, तो लीफ के अंदर मेन टिश्यू इज मेसोफिल। ये बेटा दो टाइप के अंदर डिवाइड होगा। एक को बोला जाएगा पैलिसेड मेसोफिल, या फिर चाहो तो आप इसको पैलिसेड पैरेन्काइमा भी बोल सकते हो, और दूसरे वाले को स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोला जाता है, राइट। चलिए वापस आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए पैलिसेड मेसोफिल की बात करूँ, तो पैलिसेड जो मेसोफिल के सेल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो, दे आर इवनली स्पेस्ड। इवनली स्पेस का मतलब बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड है। और यहाँ पे आपको इंटर सेलुलर स्पेस, कभी सुना होगा दो सेल के बीच का स्पेस होता है, ये जो इंटर सेलुलर स्पेस है ये नहीं दिखेगा। इंटर सेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है या फिर रेयर होता है। इन सेल्स के अंदर मोर क्लोरोप्लास्ट होता है, मोर क्लोरोप्लास्ट। और अगर आप देख पा रहे हो तो इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो है, लेकिन ये वाले सेल्स दे आर प्रेजेंट जस्ट इनर या फिर जस्ट बीनीथ द अडेक्सियल एपिडर्मिस। बोले तो अपर एपिडर्मिस के नीचे हैं, दे आर नियर या फिर बीनीथ। बीनीथ का मतलब नीचे, नियर मतलब आसपास। बीनीथ किसके होंगे? द अडेक्सियल, अडेक्सियल, अडेक्सियल क्या बेटा? एपिडर्मिस। डन। अब दूसरे वाले जो हमारे पास सेल्स होते हैं दे आर नोन एज स्पॉन्जी मेसोफिल। अब अगर यहाँ पे आप स्पॉन्जी मेसोफिल की बात करो तो यहाँ पे कुछ खाली स्पेस दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रख लेना है, पहली बात यहाँ पे इंटर सेल्यूलर स्पेस जो है दैट इज प्रेजेंट। और यहाँ पे इसीलिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, एयर कैविटी प्रेजेंट, ठीक है। ये वाले जो सेल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड। हालांकि फोटोसिंथेसिस ये भी ज़्यादा करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, बट ये जो सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट नियर टू नीचे वाला सरफेस, है ना। नीचे वाला सरफेस कौन सा है हमारे पास? अबैक्सियल एपिडर्मिस। अब एनसीईआरटी ने इसके बाद देखिए क्या किया है। एनसीईआरटी ने स्टोमेटा बनाया है और क्लियरली बोल रखा है वो लोअर एपिडर्मिस पे होता है। मतलब कि अपने पास जो ये अपर एपिडर्मिस होती है, यहाँ पे स्टोमेटा जो है दैट कैन बी रेयर या फिर अब्सेंट ही कंसिडर कर लो, होता ही नहीं है, ऐसे सोच लेने का कि यहाँ पे है ही नहीं अपने पास कौन? स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन याद रख लेनी है कि जो लोअर सरफेस है इट कंटेन्स मोर स्टोमेटा। अब इसके पीछे देखिए एक खाली सा स्पेस दे रखा है, सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी कौन सा रीजन है? जस्ट प्रेजेंट बीनीथ
किसके बीनीथ प्रेजेंट है, अपने पास स्टोमा के पीछे, ठीक है। तो दैट इज एन एम्प्टी कैविटी, एम्प्टी कैविटी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेटा बंडल शीथ सेल्स की। देखो आप लोगों ने सुना होगा, अगर मैं डाइकॉट लीफ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, क्रैन्स एनाटॉमी, क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब में, क्रैन्स का मतलब क्या होता है, रीथ, और रीथ का मतलब क्या होता है, कवरिंग। मतलब यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, एक टाइप के सेल्स हैं जिनका नाम है बंडल शीथ सेल्स। देखो ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाले सेल्स हैं। दीज सेल्स आर नोन एज बंडल शीथ सेल्स, और सिंगल लेयर्ड देखने के लिए मिल रहा है आपको। बट ये कवर किसको कर रहा है, ये देखिए जाइलम, 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 और ये जो बाकी स्पेस है दैट इज फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना है, जो बंडल शीथ है पहली बात दैट इज पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ये। और बंडल शीथ लेयर की कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, सिंगल लेयर्ड है, इट इज सिंगल लेयर्ड। क्या करता है ये बंडल शीथ सेल, इट सराउंड्स, किसको सराउंड करेगा, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम दोनों को सराउंड करके रखेगा, राइट। अब ऐसी ही इसके पीछे एक डिटेल है जिसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके बारे में आप लोग जो भी डिटेल पढ़ोगे वो आपको देखने के लिए मिलेगी बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर, राइट। दोबारा से देख लीजिए, खाली स्पेस को एयर कैविटी बोला है, एक और खाली स्पेस है जिसको सबस्टोमेटल कैविटी बोला है। जो मीजोफिल टिश्यू है ये दो टाइप के सेल कंटेन कर रही है मीजोफिल में, जो अपने पास ओवल सेल्स हैं, या फिर कह सकते हो जो अपने पास स्फेरिकल सेल्स प्रेजेंट है ना, वो हमारे पास स्पॉन्जी है, और वहाँ पे एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। पहली सेट जो सेल्स हैं दे आर पैरेलल, पैरेलल अरेंज्ड, इवनली स्पेस सेल्स हैं, राइट। बस इतना ही था हमारे पास एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ के बारे में। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, गुड डे।